जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत सारे डाउट यहाँ पे स्टूडेंट ने पूछे हुए हैं आपके महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से रिलेटेड। ठीक है कि भैया इसमें एडमिशन कैसे होगा, मैं अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहा हूँ तो मेरा एडमिशन कैसे होगा, एमएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहा हूँ तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, और कौन कौन सी डिग्री प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आईसीआर से एप्लीकेटेड है और कब तक के लिए एप्लीकेटेड है आपकी यूनिवर्सिटीज आईसीआर से कब तक के लिए अप्रूव्ड है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपका बीएससी एग्रीकल्चर का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, एमएससी का क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, अपन डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल कैसा है, इसके सारे टॉपिक्स को अपने यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी हाँ, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर की जितनी भी आपकी अपडेट्स आती रहती है मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी सारी अपडेट्स में डालता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम की भी इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे मेरे को मैसेज करके जो भी आपका डाउट आता है आप पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दिखा दूं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी एमजीसीजीबी, जो ग्रामोदय आपका विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और बहुत पुराना विश्वविद्यालय भाई आपका, ये बहुत पुराना। ठीक है, सबसे पहले जो बहुत सारी आपको सिलेबस वगैरह आपको सब बहुत सी चीजें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, बट जो चीज आपकी वेबसाइट पर नहीं है, ठीक है, वो आपको यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं इसमें कौन कौन से आपके कोर्सेज चलते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं आपके। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर बहुत सारे पीएचडी तक के कोर्सेज भी आपके इसमें चलते हैं। पीएचडी हो गया, एमएससी हो गया, आपका यूजी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, इनका सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, इनके फेमस कोर्सेज जो इतने आपके रहेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, उन कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज आप इसमें देख लें डिटेल में। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, इनमें जो ज्यादा फेमस कोर्सेज है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, और अगर मैं यहाँ पे पीजी में आपसे बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमएससी एग्रोनॉमी हो गया, एमएससी एक्सटेंशन हो गया, एमएससी सॉइल साइंस हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर हो गया और एमएससी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। ये ज्यादा यहाँ पे फेमस कोर्सेज आपके चल रहे हैं फिलहाल में एमजीसीजी में। अच्छा, इन सारे आपके जो है कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आईसीआर से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, देखो ये कुछ कोर्सेज हैं। जैसे आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ये आईसीआर के द्वारा चलाया जाता है, आईसीआर के अप्रूव्ड कोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर पीजी में आपसे बात करता हूं तो एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सॉइल साइंस और एमएससी एक्सटेंशन के लिए आईसीआर से अप्रूव्ड ये कोर्सेज आपके चल रहे हैं भाई। ये देख लो, इतने कोर्सेज फिलहाल में आईसीआर से अप्रूव्ड आपका जो है एमजीसीजीबी चित्रकूट में चल रहे हैं। अब बिल्कुल आपके दिमाग से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। आपके बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये आपका बीटेक के लिए भी एप्लीकेटेड है, और बहुत सारे कोर्सेज के लिए, जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि एप्लीकेटेड है। तो भाई साहब फिलहाल में आप देख लो कौन कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेटेड है, ये ऑफिशियल लिस्ट है। इसमें देख लो आप कब तक के लिए इसको आईसीआर से मान्यता मिली हुई है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कब तक के लिए, आप डिटेल में देखो यहाँ पे 9/11/2021 से 8/11/2026 तक इसको मान्यता आईसीआर के द्वारा मिली हुई है। ठीक है, अच्छा, ये जो मान्यता है आपकी बढ़ती रहती है, विश्वविद्यालय अच्छा वर्क करेगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजों को डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इंक्रीज होती रहती हैं। तो इस यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपका चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय आईसीआर से एप्लीकेटेड है। ठीक है, कब हुआ था आप देख लो, यहाँ पे आईसीआर की टीम आई थी। तो फिलहाल में ये कोर्सेज भी चल रहे हैं, बट ये आईसीआर से एप्लीकेटेड आपके कोर्सेज नहीं है। ठीक है, देख सकते हो आप डिटेल में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, देखो फीस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर अगर बात करूं, बीएससी एग्रीकल्चर जो आपकी यूजी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें आपकी 16,825 रुपए फ्री सीट का रहता है, और पेमेंट सीट की यहाँ पे बात करें तो 33,825 रुपए आपका एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, पेमेंट सीट का रहता है। ठीक है, बीटेक की समथिंग आपका 50,000 के आसपास पहुंच जाता है। अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हो तो आपको 50,000 रुपए यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, बीटेक का ये आपका अलग से फीस स्ट्रक्चर रहता है, आपको डिटेल में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एमएससी की आपसे बात करता हूं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 11 से 12,000 रुपए एक सेम का पे करना पड़ेगा फ्री सीट का। ठीक है, नेक्स्ट अगर पेमेंट सीट की आपसे बात करूं तो यहाँ पे 24 से 25,000 रुपए आपको यहाँ पे आपकी पेमेंट सीट के लिए एमएससी के लिए पे करना रहेगा। ठीक है, अच्छा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे एडमिशन होगा भैया, तो देखो एडमिशन ऐसे होगा। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे एमपीपीएटी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू आपको बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एमपीपैट के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मेरा कुछ लेन देन करके एडमिशन हो जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर में आपको अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फिर कुछ सीटें आप पे आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से रहती है, तो वो चाहे तो वो फिल कर सकती है। बाकी आपके 120 के आसपास सीट्स रहती हैं,
वो आपकी फ्री और पेमेंट दोनों की रहती है। तो यहाँ पे आपको भाई इसमें एमपी पैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, ये इसकी काउंसलिंग वगैरह कैसी होती है? देखो, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इसकी काउंसलिंग आपकी कैसी होती है? ऑफलाइन तरीके से काउंसलिंग होती है, ठीक है? ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। भैया काउंसलिंग होती कब है? तो देखो, काउंसलिंग आपकी जब जो है जेएन के भी, वो आरबीएस के भी, जो आपके जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इनकी काउंसलिंग हो जाती है जस्ट इसके 1 से 2 दिन के बाद आपकी चित्रकूट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जाके वहां पे सारे डॉक्यूमेंट लेकर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको प्रोसेस रहती है एडमिशन की। नेक्स्ट आपका इसका अलग से कट ऑफ भी आपका निकल के आता है। नेक्स्ट हम बात करें एमएससी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो भाई एमएससी के लिए आपको यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। देखो, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। देखो, ये डाटा पड़ा हुआ है अभी फिलहाल में, पीएचडी और एमएससी दोनों के लिए एडमिशन चल रहे हैं। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, सेकंड राउंड चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीएचडी। आप देखो यहाँ पे पीएचडी पाठ्यक्रमों में द्वितीय चरण हेतु प्रवेश की सूचना। तो फिलहाल में अभी पीएचडी और एमएससी के लिए एडमिशन चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आपका फिलहाल यहाँ पे डेट तो निकल चुकी है, ठीक है? अब इंटरेस्टेड क्या हो गया, अब तो डेट वगैरह निकल चुकी है, बट आप यहाँ पे देख लो कैसे एडमिशन आपको मिल सकता है, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया प्लेसमेंट क्या रहता है। देखो, प्लेसमेंट आपको बता दूं, प्लेसमेंट बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया बीटेक मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो क्या मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा? तो प्लेसमेंट रेशो आपका यहाँ पे 0.01% प्लेसमेंट रेशो है, ठीक है? बिल्कुल आप यहाँ पे ना के बराबर प्लेसमेंट मान के चलो। बीएससी एग्रीकल्चर कर लो या आप यहाँ पे बीटेक कर लो, प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? ये आपको बता रहा हूँ। प्लेसमेंट रेशो जो मैंने, आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं बार बार, तो ये आपका सवाल का आपको आंसर मिल गया होगा कि प्लेसमेंट बहुत मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है एमजीसीजी में। नेक्स्ट बात आती है भैया हॉस्टल। तो देखो, हॉस्टल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बिल्कुल आपका हॉस्टल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए अवेलेबल है और बॉयज के लिए भी अवेलेबल है। आपका बॉयज के लिए अभी पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन चुका है। मैं भी फिलहाल में 1 मंथ पहले ही यहाँ पे आपका एमजीसीजी भी गया था चित्रकूट, तो वहाँ पे सारी चीजें नई नई बन रही है। फिलहाल में अलग अलग डिपार्टमेंट भी बन रहे हैं, ठीक है? तो अभी उसमें काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है, बट आपका बहुत आने वाले टाइम में बहुत बेस्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन के आएगी भाई एमजीसीजी भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और फैक्ट इस यूनिवर्सिटी का, इसका एक भी सब कैंपस आपका यहाँ पे एमपी में अवेलेबल नहीं है। आपको एक भी सब कैंपस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जेएन के भी, आरबीएस के भी के आपके डिफरेंट डिफरेंट सब कैंपस हैं, पन्ना ये हो गया आपका, सीहोर, खंडवा, ये डिफरेंट डिफरेंट सब कैंपस है, बट इसका एक भी सब कैंपस आपको एमपी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? ये इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल में आपका चित्रकूट में अलग से इसका पूरा एकदम बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है भाई ये यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो आपको जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कैसे एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल वगैरह बिल्कुल अवेलेबल है। प्लेसमेंट क्या रहता है, बिल्कुल ना के बराबर प्लेसमेंट रहता है। और एमएससी की सीट्स की आपसे बात कर लेता हूँ, सीट बहुत कम मिलती है भाई, देखने को बहुत कम, यहाँ पे 5-6 आसपास। डिटेल में आप देख लेना, वेबसाइट में मिल जाएगा। मेरे को एक्यूरेट इसका सीट का डाटा है याद नहीं है, बट आप देख लें बहुत कम सीट्स हैं, 2-3 सीट्स आपकी हैं एमएससी इकोनॉमी वगैरह की। विजिट करके देखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? ये कोर्सेस आपके आईसीआर से अप्रूव्ड है। अब आपसे कोई बोलता है कि कौन-कौन से आईसीआर से अप्रूव्ड है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये कोर्सेस आपके आईसीआर से अप्रूव्ड है, ठीक है? बाकी आप देख लो यहाँ पे एनटीए के प्रवेश के आधार पे भी आपका बीए, बीएड, बीकॉम इनमें एडमिशन मिलता है। तो अलग-अलग यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई है। डिप्लोमा कोर्सेस भी चलते हैं बहुत सारे पीएचडी से, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? सब कुछ बता दिया मैंने आपको, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो एक बार विजिट कर लेना, ठीक है? बाकी नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो भाई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है। मैं कब काम आऊंगा तो वहां पे जाके ऐड हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।